तो समझ गए जीरो कैसे हुई। तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी और साइन 0 डिग्री पे भी जीरो होता है। और n कॉमन ले लिया तो 1/n²। अब ये माइनस कोस 2 पाई रख देंगे x की जगह, तो माइनस कोस 2 पाई n माइनस होता है यहाँ, बट इसका माइनस से क्या हो गया प्लस कोस 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, 1/2 एज इट इज़ माइनस 1/n²। ये दोनों तो जीरो हो ही चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और -1। अब देखो क्या, जैसे हमने उसका देखा था, अब जैसे ये क्वाड्रेंट ही है तो इसमें भी अब इस वाली वैल्यू पे कोस की वैल्यू होती है 1, कोस 0 पे। अब कोई उस 2 पाई क्या होगा, फिर से 1, तो और 2 पाई n ऐसे कितनी बारी आ जाओ, तो इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 -1, यानी ये वाला माइनस तो कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस बचेगा, तो 1 - 1 0। तो यानी इन ऑल n की वैल्यू क्या आ गई 0। अब भी n का फॉर्मूला क्या है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx sin nx dx इजिकल्स टू 1/पाई fx की वैल्यू रख दी, फिर 2 कॉमन ले लिया बिल्कुल सेम ऊपर की तरह। अब फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 2 फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स एज इट इज़, अब की बात साइन एन एक्स का है तो माइनस वाला आएगा, तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, -1 आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन, और इसका इंटीग्रेशन माइनस वो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस कोस एन एक्स ऊपर एन, और इनका होल इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई तक। अब यहाँ पे 2 पाई और 0 रख देते हैं, तो पाई माइनस 2 पाई, अभी मैंने बताया था कोस 2 पाई n क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई रख दिया x की जगह, तो 2 पाई n क्या होगा हमेशा 1, और माइनस साइन यहाँ है तो -1 इसकी वैल्यू आ गई। अब ये क्या बन गया पाई माइनस 0, यानी अब की बार x की जगह 0 रखा, और कोस 0 की वैल्यू भी क्या बताई थी -1 वो 1, और माइनस इसका साइन है तो माइनस, तो पाई अपॉन n, और यहाँ पे -पाई ये, ठीक है। अब इसमें देखो हमने माइनस कॉमन प्लस हो गया, बट इसकी वजह से फिर से माइनस हो गया, तो -1/n कॉमन रह गया, और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एन एक्स ओवर एन 0 से 2 पाई, ये तो हो गया हमारा। अब ये वाला n भी बाहर ले लिया तो -1/n²। अब साइन वो x की जगह 2 पाई और 0 रखेंगे तो साइन 2 पाई n माइनस साइन 0, आई बताया था इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ये बाद वाला पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस पाई बाई n, और इसमें माइनस माइनस प्लस पाई बाई n, तो ये क्या हो गया 2 पाई बाई n, दोनों को ऐड कर दिया, तो 1/2 पाई एज इट इज़ इंटू 2 पाई बाई n, तो ये हो गया 1/n। अब यूजिंग इक्वेशन a b c and 1 इन इक्वेशन 2, ये और ये इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो f(x) की वैल्यू क्या आती पाई माइनस एक्स अपॉन 2, 1/2 a नोट की वैल्यू 0 होगी, प्लस सिग्मा n इजिकल्स टू 1 से इन्फिनिटी 0 आ गया n की जगह कोस एन एक्स, प्लस सिग्मा n इजिकल्स टू 1 से इन्फिनिटी बी एन की जगह क्या आ गया 1/n साइन एन एक्स। तो किसके बराबर होगी, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, और ये क्या बची प्लस सिग्मा n इजिकल्स टू 1 से इन्फिनिटी साइन एन एक्स ओवर n। तो f(x) क्या हो गया, f(x) इजिकल्स टू पाई माइनस एक्स ओवर 2 इजिकल्स टू सिग्मा n इजिकल्स टू 1 से इन्फिनिटी साइन एन एक्स ओवर n। अब n की 1 वैल्यू रखेंगे तो साइन x ओवर 1 होता, तो ये साइन x हो गया। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो साइन 2x ओवर 2, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो साइन 3x प्लस ओवर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी फोरियर सीरीज़ निकल गई। अब रिडक्शन में हमें क्या चाहिए पाई/4, तो यानी लेफ़्ट साइड में हमें पाई/4 चाहिए, तो डिडक्शन के लिए 4 पाई माइनस एक्स ओवर 2 इजिकल्स टू पाई/4, यानी इसे पाई/4 बनाना है, तो ये इसके पाई/4 की किस वैल्यू के लिए आएगा x की वो निकाल लेते हैं। ये वैसे बुक में नहीं दिया होता, ये मैंने इसलिए करा है ताकि हम x की वैल्यू भी हमें कई बार समझ नहीं आती क्या रख के पाई/4 आएगा, तो इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 2 से ये 4 कट गया तो 2 आ गया, यहाँ आ गया पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ गया पाई/2 के, और ये पाई/2 इधर चला गया, तो पाई माइनस पाई/2 इजिकल्स टू एक्स, और पाई में से पाई/2 माइनस करा तो पाई/2। एक्स की वैल्यू हमें क्या रखनी है पाई/2।
तो सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो अभी हमने फोरियर सीरीज डेराइव करी थी, इसमें हमें x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ पे इधर पाई बाई 4 बन जाएगा और यहाँ पे इधर की सीरीज़ आ जाएगी, तो हमें वो रिड्यूस करनी है। तो पाई बाई 2 रखा, पाई माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। साइन 2x था यहाँ, तो 2 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पे 3x था तो 3 इंटू पाई बाई 2, और अपॉन में 1 2 3 4 चल रहे थे। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 यू नो, और साइन 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो इसलिए 0 हो गया। अब 3 पाई बाई 2 में क्या होगी, माइनस की होगी, तो -1, और 2 पाई पे फिर से वो हो जाएगी। देखो साइन की यहाँ पे वैल्यू 0 डिग्री पे, अब पाई बाई 2 पे 1, अब पाई पे फिर से 0, और 3 पाई बाई 2 पे -1, और फिर 2 पाई पे फिर 0 वो, हाँ। तो ऐसे करके फिर साइन 2 पाई है तो फिर 0, अगली वो यहाँ पे 0/4 1 2 3 4 अपॉन में है ना। अगला फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगी, फिर -1 आएगी, फिर 0 आएगी, ये सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। अब यहाँ पाई माइनस पाई बाई 2 था, तो पाई बाई 2 अपॉन 2 बचा, ये 2 नीचे चला गया, तो पाई बाई 4 बन गया लेफ्ट साइड। तो पाई बाई 4 किसके इक्वल आ गया, 0/2 भी 0 होगा, यानी 0 के अपॉन में जो भी है वो 0 टर्म बन गई, तो 1 + 0, और ये -1 है तो ये माइनस आगे लिख लिया, -1/3 + 0 + 1/5 + 0 -1/7 + 0 + ... तो अब 0 वाली टर्म को हम गायब कर देते, तो क्या सीरीज़ बनी हमारी, पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 -1/3 + 1/5 -1/7 + ... अब देख लो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे थे शॉर्ट में। मैंने वैसे ये वाला जो करा था केलेस थ्योरम वाला, क्योंकि वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करी थी, और ये वैसे मुझे तीनों क्वेश्चन आते थे, बस बात ये लेंथी क्वेश्चन थे, और मेरी स्पीड है स्लो, तो मैं ट्राई करती थी कि जो कम लेंथी क्वेश्चन पढ़े वो वाला करूँ। ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि उनका बेनिफिट हो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस।